राजन बेदी भाई 1 से 11 तक पढ़े। राजन बेदी भाई, एक मिनट जस्ट, आशीष इसको अनम्यूट कर देना। जी जी कर दिया। निकाल लो। राजन बेदी भाई 1 से 11। अभी निकाल। हकल्या के पुत्र नेहमाया के वचन, just wait. Nehemiah chapter 1 पहला अध्याय 1 से 11। अभी हल्का के पुत्र नेहमिया का ये वचन 20वें वर्ष के किलवेशक नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनीन नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा मानता और पालता और उन पर करुणा करता, और तू उन कान लगाकर और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तो सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेते हैं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। बाकी बाद में पढ़े। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। हकल्या का पुत्र नेहमाया, जो शूशन राजगढ़ में किस्लेव महीने में जब वो रहता था। किस्लेव महीना यहाँ पर नवंबर दिसंबर का महीना है। और ये शब्द जो शूशन है, शूशन शब्द का मतलब है परमेश्वर ने सांत्वना दिया। द लॉर्ड हैज कंफर्टेड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड शूशन। और यहाँ पर ध्यान से हम देखेंगे 4 थिंग्स अबाउट नेहमाया। सबसे पहली बात नेहमाया के जीवन में वो ये है कि वह एक बोझ रखने वाला एक व्यक्ति था। He was a man of burden। आइए हम पढ़ते हैं उसका 2री आयत और 3री आयत। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे, यरूशलेम के विषय में पूछा। नेहमाया को 2 चीज का बोझ था। बर्डन अबाउट 2 पीपल, 2 थिंग्स। एक जगह के बारे में बोझ था, दूसरा लोगों के प्रति बोझ था।
वो यहूदियों के ऊपर जो बचे हुए थे बंधुआई के बाद उनके उनके प्रति बोझ रखने वाला एक व्यक्ति था। दूसरा, यरूशलेम जो जगह है, द प्लेस यरूशलेम, जेरूशलेम, उस जगह के प्रति बोझ रखने वाला एक व्यक्ति है। और महत्वपूर्ण घटक, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मिनिस्ट्री, वो यह है कि बोझ जिसको ना हो वो सेवा में ना आए और सेवा ना करे, क्योंकि सेवा में बोझ बहुत जरूरी है। इन मिनिस्ट्री बर्डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जानते हैं बोझ ना होने के कारण उसका अंजाम क्या है। यहां पर नहमाया को यहूदियों के विषय में उसको बोझ था और दूसरा यरूशलेम के विषय में बोझ था। देखिए वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है दूसरी आयत में, दूसरा भाग में, सेकंड पार्ट ऑफ वर्स 2, तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय लिखा है। उसके बाद लिखा है और यरूशलेम के विषय, अबाउट पीपल, अबाउट प्लेस ही हैड बर्डन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ये बोझ का जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता, बोझ थोड़े समय के लिए नहीं, बोझ थोड़े काल के लिए नहीं, बोझ एक स्वार्थ के लिए नहीं, बोझ जो आवश्यक मंद, जो केंद्रित लोग है, केंद्रित जगह है, केंद्रित विषय है, उसके प्रति होना जरूरी है। दूसरा, बोझ निरंतर बना रहना चाहिए, कंटिन्यूटी इन बर्डन। और ये निरंतर बोझ अगर ना बना रहे तो सेवा में वो ताकत या सेवा में जोर हम नहीं डाल पाएंगे। द एफर्ट इन मिनिस्ट्री इज प्रोपोर्शन टू द बर्डन दैट वी हैव। तो बोझ अगर हल्का होगा तो सेवा हल्का होगा, बोझ अगर भारी होगा तो सेवा भारी होगा। तो इसलिए ये सेवा में बोझ बहुत जरूरी है। आइए हम निकालेंगे पौलुस के संबंध में उसने क्या कहा कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 11। पौलुस एक बोझ रखने वाला सेवक था। पौलुस आंसू बहा बहा कर सेवा करने वाला व्यक्ति था। पौलुस एक एक व्यक्ति के ऊपर बोझ रखने वाला एक व्यक्ति था। दूसरा कुरिन्थी 11:1-3, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, देखिए वहां पर वो वर्ड विषय आया है, तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, तुम पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप दूं। में वो कहता है मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। तो वहां पर एटीट्यूड टुवर्ड्स द बर्डन देखते हैं। बोझ के प्रति पौलुस की मानसिकता क्या थी? व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द बर्डन ऑफ द पीपल इन कोरिन्थ? वो कहता है कि मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। नहमाया उस प्रकार का बोझ रखने वाला व्यक्ति यहूदियों के प्रति और दूसरा जगह के प्रति। और एक सेवक होने के नाते इस बात को अभी भी मैं समझ रहा हूं, जिस जगह में परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए बुलाया है वहां के लोगों के प्रति अगर बोझ नहीं होगा तो हमारा सेवा सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस जगह में परमेश्वर हमें बोझ के साथ बुलाया है उस जगह के लोगों के प्रति, वो कितने भी गंदे हो, कितने भी स्वार्थी हो, कितने भी मतलबी हो, कितने भी कठोर हो, कितने भी क्रूर हो, कितने भी अंधकार में पड़े हुए हो, आप इतिहास के पन्नों को मोड़कर देख लीजिए कि विदेश से मिशनरी लोग भारत में आए, उन्होंने भारतवासियों के प्रति बोझ रखा। दे हैड बर्डन फॉर इंडियंस। अफ्रीका में जो सेवक लोग गए, अफ्रीका के जंगल में जो लोग सेवक गए, जो जनजाति के बीच में,
जिनको बायां हाथ और दायां हाथ का फर्क पता नहीं, उनके बीच में कैसे सेवा किए? क्योंकि वहां के लोगों के प्रति बोझ था। उत्तर प्रदेश में अगर हमें सेवा को बढ़ाना है, यहाँ के लोगों के प्रति बोझ होना पड़ेगा। बर्डन फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, बर्डन फॉर वेयर फॉर द प्लेस वेयर आई एम कॉल्ड। हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं लेकिन बोझ कहीं और है, तो फिर सेवा में तरक्की प्रभु नहीं देगा। हम यहाँ पर शारीरिक रूप से है लेकिन मानसिक रूप से हमारा झुकाव और लगाव किसी और जगह में, तो फिर सेवा में परमेश्वर शायद हमें उस बोझ की निरंतरता ना होने के कारण हमारी सेवकाई में बढ़त ना हो। ये बात सही है, उस जगह के लोगों के साथ एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, संबंध बनाना, उनके लोगों के आवश्यकताओं को जानकर समस्याओं को चुनना बहुत बहुत मुश्किल काम। उस बोझ को निवारण करने के लिए परमेश्वर ही अनुग्रह दे सकता है। नहमाया बोझ रखता था लोगों के प्रति और उस स्थान के प्रति। हम जानते हैं कि नहमाया को शूशन राजगढ़ में इस प्रकार का बोझ दिया। एस्तर के किताब में, इस किताब में हम एक पीढ़ी के पहले एक एस्तर के बोझ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ के बारे में हम उस बोझ को देखते हैं, किस प्रकार वो मिस्र देश में जब प्रधानमंत्री था, वो किस प्रकार वहां पर बोझ के साथ काम किया। हम दानियल के संबंध में पढ़ते हैं कि बाबुल में जब था तो वो बोझ के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, मिस्र देश में जब परमेश्वर ने उसको इजरायलियों को नेतृत्व के लिए बुलाया तो किस प्रकार इजरायलियों के प्रति बोझ रखकर एक एक दिन उसने नेतृत्व के स्वभाव को प्रकट किया। ये सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने विश्वास योग्यता को इसलिए पाया क्योंकि इनको बोझ था। They had burden for the people which God gave into their hands. परमेश्वर ने उनके हाथों में जिन लोगों को दिया उनको बोझ था। इसलिए पौलुस क्या कहता है गलतियों की पत्री में, मुझे जच्चा जैसी पीड़ा होती है। I have birth pangs, मुझे जच्चा जैसे, बोझ जब आएगा तब जच्चा जैसी पीड़ा होगी। बोझ नहीं होगा तो पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि बोझ और पीड़ा टुगेदर। अगर बोझ नहीं है तो पीड़ा नहीं होगा, बोझ नहीं है तो दर्द नहीं होगा, बोझ है तो दर्द होगा, बोझ है तो क्लेश होगा, बोझ है तो आंसू बहाएंगे। उत्तर प्रदेश में हमें ये बोझ, जगह के प्रति बोझ, लोगों के प्रति बोझ, उनके समस्याओं के प्रति बोझ, नाश होने वाली आत्माओं के प्रति बोझ और इस जगह के प्रति बोझ, और ये बोझ से ही सेवा की शुरुआत परमेश्वर करता है। काबिलियत से परमेश्वर सेवा की शुरुआत नहीं करता है। He starts ministry by putting burden. यशायाह के संबंध में भी हम वही पढ़ते हैं। यशायाह 6 अध्याय में परमेश्वर ने परमेश्वर की पवित्रता को दिखाने के पश्चात यशायाह के अंदर बोझ डाला। मूसा के अंदर साधारण सा दिन में एक साधारण सी नौकरी, अपने ससुर के भेड़ों को चराने वाला मूसा, उसके अंदर परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मैं हूं, और उसके अंदर बोझ डाला ताकि बंधुआई से, मिस्र देश से, फिरौन के अधीन से इस्राएलियों को छुड़ाए। यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने बोझ डाला, दानियल के अंदर परमेश्वर ने बोझ डाला, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों के अंदर बोझ डाला। इसलिए तो थिस्सलुनीकियों की शहर में जब ये 12 शिष्य लोग पहुंचे, वहां के लोगों ने क्या कहा, ये यीशु मसीह के लोग संसार को उथल पुथल करने वाले यहां पर भी आ गए। क्यों? कारण क्या था? बोझ था। सबसे पहली बात, नहमाया के संबंध में वो बोझ रखने वाला व्यक्ति था, और इसलिए परमेश्वर उसके जीवन से एक काम करवाना चाहता था। और परमेश्वर किसी से अगर काम करवाना चाहता है तो उसको बोझ देकर सही जगह पर सही लोगों के साथ रखता है। When God wants to accomplish a work, he will put burden and he will keep मेरे साथ कर
सही लोगों के बीच में सही जगह पर वो रखता है। और देखिए उसके तीसरी आयत में उसके बोझ का वहां पर एक एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक गले हुए हैं। बोझ का विषय, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बर्डन। एक साधारण सा बोझ नहीं था, बोझ में स्पष्टता थी। देयर वाज क्लैरिटी ऑफ बर्डन। केवल बोझ बोझ बोलने से नहीं, उस बोझ के अंदर स्पष्टता थी। देयर वाज क्लैरिटी, द बर्डन वाज क्लियर। देयर वर 3 पॉइंट्स इन दैट बर्डन। क्या क्या है तीसरी आयत में? वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। नहमाया को यहूदियों की निंदा और दुर्दशा का बोझ, पहली बात। दूसरी बात, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई पड़ी है। तीसरी बात, उसके फाटक गले हुए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्डन इज वेरी एसेंशियल। बोझ को स्पष्टीकरण, बोझ साफ होना चाहिए, बोझ सही दिशा पर केंद्रित होना चाहिए, बोझ एकदम मेरे सामने स्पष्ट होना चाहिए। और नहमाया के लिए बोझ 3 थे, यहूदियों की दुर्दशा और उनकी निंदा, यरूशलेम की शहरपनाह जो टूटी हुई है, और तीसरा उसके फाटक गले हुए थे। ये 3 चीज ये नहमाया के बोझ के अंदर एकदम स्पष्ट था। सेवा में, सेवा क्षेत्र का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में क्या, किस चीज के लिए मुझे बुलाया है, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। फॉर व्हाट आई एम कॉल्ड इन मिनिस्ट्री। आजकल कुछ जवानों को यही नहीं मालूम कि सेवकाई क्या है और किस चीज के लिए, किस सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया। सी, मिनिस्ट्री में ये 2 चीज अगर पता नहीं है तो हम घूमते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। पहला, व्हाट इज मिनिस्ट्री, एंड सेकंड, व्हाट मिनिस्ट्री गॉड वांट्स मी टू डू। सेवकाई क्या है, सेवकाई का एक दर्शन। दूसरी बात, सेवकाई कौन सी सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मूसा को परमेश्वर ने इजराइल के नेतृत्व के लिए बुलाने के पहले उसने मूसा को प्रशिक्षण दिया, मूसा को आवश्यक बुद्धि और ज्ञान और समझ की प्रशिक्षण देकर उसको सेवा में बुलाया। परमेश्वर किसी को भी सेवा में नहीं बुलाता है जिसको उसने सेवा के लिए तैयार नहीं किया है। God does not call anybody whom he has not trained or made him ready for ministry. परमेश्वर सेवकाई नहीं बुलाता, सेवकाई के लिए बोझ देता है, सेवकाई का दर्शन देता है, सेवकाई की स्पष्टता देता है और सेवकाई का केंद्र विषय जरूर देता है। ऐसे ही नहीं किसी को बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय में शिष्यों को जब पतरस और अंद्रियास को जाल फेंकते देखा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा क्या, आ जाओ मेरे पीछे आओ, मैं तुमको घुमाता हूं बहुत। मेरे पीछे आओगे तो भोजन मिलेगा, मेरे पीछे आओगे तो शहर शहर घूमोगे, मेरे पीछे आओगे तो लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या ऐसे कहा? नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती समाचार उसके शुरुआती अध्याय में 3 अध्याय में उसने क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ तो मैं मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। उसने सेवा की स्पष्टता को शिष्यों के सामने क्लियर किया। ही मेड द कॉल ऑफ मिनिस्ट्री वेरी क्लियर। उनको अंधेरे में नहीं रखा, उनको गुमराह नहीं किया, उनको सेवा क्या है और सेवा का काम क्या है उसको क्लियरली बताया। मछुआरे थे और झील के किनारे में थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे चले आओ। उसको अपने पीछे आने के लिए बुलाया और दूसरा बुलाहट का काम भी बताया। परमेश्वर कभी भी सेवा में हमें धुंधलापन में नहीं रखता है। God never calls us in ministry and keeps us in confusion. He always makes it clear what we have to do and what we have not to do. परमेश्वर कभी भी सेवा में किसी को बुलाकर मजाक नहीं उड़ाता। परमेश्वर कभी भी किसी को सेवा में बुलाकर अंधेरे में नहीं रखता। परमेश्वर स्पष्टता का परमेश्वर है।
God is a God of clarity and not confusion. परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर है। जवान लोग जो आज सेवा में निकल रहे हैं, दो चीजों को समझना और समझाना, हम सेवकों को समझाना है, उनसे पूछना है सेवा क्या है, बताइए, व्हाट इज मिनिस्ट्री। और ये प्रभु की बारी से सेवक की जुबानी कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट प्रोग्राम। वो इसलिए था कि ये जवान पीढ़ी सेवा क्या है अनुभवी सेवकों से सुने समझे, दे मे अंडरस्टैंड व्हाट इज मिनिस्ट्री। दूसरी बात, उनकी सेवा की बुलाहट के कार्य को समझे, दे मे अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री दैट दे डिड फॉर 35। सेवकों ने जो सेवा के बुलाहट और काम को स्पष्टता से सुना, देखा, समझा और किया, उसको सुने, क्योंकि आज इन बातों को बहुत ही कम कलीसियाओं में हम सिखाते हैं और सेवकों को प्रशिक्षण भी इस क्षेत्र में बहुत कम है। प्यारो, नेहमाया को स्पष्टता थी सेवा क्या है और सेवा का विषय क्या है। He was very clear। और आज इस बात को हमें फिर नवीनीकरण करना है। हमें परमेश्वर ने सेवा दी, उसकी योग्यता में हमारी कोई योग्यता, उस सेवा का विषय क्या है, सेवा का जगह क्या है, सेवा के लोग कौन है, सेवा की चुनौती क्या है, सेवा की गंभीरता क्या है, सेवा की ईमानदारी क्या है, सेवा की स्पष्टता क्या है, सेवा का दर्शन क्या है, सेवा की विश्वास योग्यता क्या है, सेवा का मतलब क्या है। नेहमाया ने समझा, नेहमाया ने समझा। और प्रभु के दास वर्गीस इब्राहिम जब उस गवाही को दे रहे थे, उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही, जवानों को किसी के अधीन पर रहकर इन दिनों में सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सेवा की स्पष्टता नहीं है और इसलिए अपने तरीके से करना चाहते हैं। नेहमाया वैसा नहीं था। He was very clear what he wanted to do and how is he going to do it। वो सेवा क्या है जानता था, सेवा का बोझ से लदा हुआ था, सेवा का विषय अच्छी तरह जानता था, सेवा की तरीका अच्छी तरह जानता था। और इसलिए राजमहल में अर्थशस्त्र राजा के वहां पर रहकर परमेश्वर ने उसको इस बहुत बड़े काम के लिए तैयार किया। तीसरी, पहली बात सेवा का बोझ। दूसरा, उसकी तीसरी आयत में है he was a man of concern। वो नेहमाया एक ऐसा व्यक्ति था जो बोझ के साथ संवेदनशील था। He was not only a man of burden, लेकिन बर्डन के साथ सेंसिटिव था। आज बहुत लोगों को बर्डन तो है लेकिन सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। सेवा में अगर संवेदनशीलता नहीं है, हम इंग्लिश में एक वर्ड है इनडिफरेंट, वी विल बिकम इनडिफरेंट वर्कर्स इन मिनिस्ट्री। इनडिफरेंट का एक अच्छा हिंदी वर्ड नहीं है, मैं ढूंढ रहा था तो उदासीनता लिखा हुआ है, उदासीनता, इनडिफरेंट। अरे मेरा लोग मर रहे तो मर रहे, लोग नरक जा रहे तो जा रहे, मेरा सहकर्मी परेशान है, पीड़ित है, बीमार है, पड़े रहे। इनडिफरेंट, indifferent attitude in ministry does not work। परमेश्वर की सेवा में एक उदासीन विचारधारा, जहां पर मैं स्वार्थी बनकर मैं बिल्कुल दूसरों की दुर्दशा पर सुधि ना दिखाने वाला, वैसा एक व्यक्ति नहीं था नेहमाया। वो दुर्दशा को देखा, निंदा को देखा, टूटी हुई शहरपनाह को देखा, उसने फाटक जले हुए देखा और उसके बाद क्या किया? उसने बात क्या किया का तीसरा भाग हम देखते हैं उसके चौथे आयत में। पहला बोझ वाला व्यक्ति नेहमाया, दूसरा संवेदनशील नेहमाया, तीसरा प्रार्थना करने वाला। तो बोझ जब आया और संवेदनशील जब हुआ तो उसके अंदर से बोझ से प्रार्थना निकला। तो इसका मतलब प्रार्थना तभी निकलेगा जब हमारे पास बोझ हो। दूसरा, प्रार्थना हमारे अंदर से तभी आएगा जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। मेरे को दूसरों के प्रति बोझ नहीं, संवेदनशीलता नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोझ नहीं है। बोझ आएगा तभी आंसू आएगा, बोझ आएगा तब दर्द आएगा, बोझ आएगा तब उपवास आएगा, बोझ आएगा तभी हम मेहनत करेंगे, बोझ आएगा तब हम चंचल होंगे, बोझ आएगा तभी व्याकुल होंगे।
When burden comes, then only we will become helpless and helpless people. हम लोग निसहाय होंगे, जब बोझ आएगा तभी निसहाय होंगे। नहमाया निसहाय हुआ, नहमाया बैठ नहीं पाया, नहमाया आराम नहीं कर पाया, नहमाया संवेदनशीलता दिखाया, दुर्दशा के प्रति, निंदा के प्रति, यरूशलेम की शहरपनाह के प्रति, जले हुए फाटक के प्रति अपने आप उसके अंदर से प्रार्थना निकला। 30 आयत पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही, सुना आपने, ये बातें सुनते ही, immediately when he listened, when he heard this, देखिए हम कितनी बातों को सुनते हैं और संवेदनशील नहीं हो पाते। We hear about so many problems, crises, ruins, destruction. हम विनाश के बारे में, जिंदगी बर्बाद होने की चरित्र को सुनते हैं। सुनते ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता था। बोझ का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ बर्डन, बोझ का परिणाम क्या था? वो रोया। बोझ का परिणाम क्या था? विलाप किया। बोझ का परिणाम क्या था? उसने उपवास किया। बोझ का परिणाम क्या था? प्रार्थना किया। 4 fruit or result of burden, 4 परिणाम। यह है बोझ का कमाल, बोझ का करिश्मा। और इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि हम प्रार्थना अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब बोझ नहीं है। प्रार्थना अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब संवेदनशीलता नहीं है। प्रार्थना, उपवास नहीं कर पा रहे तो बोझ बढ़ नहीं रहा है। नहमाया ने कितने दिन तक विलाप किया हम जानते हैं। 4 महीने तक प्रार्थना किया और 52 दिन में शहरपनाह की दीवार तैयार हो गई। शहरपनाह तैयार हो गई। 4 महीना प्रार्थना और 52 दिन में उसने उस शहर की करिश्मा को परमेश्वर के हाथों से होते हुए देखा। परमेश्वर हमारे हृदय में जब बोझ डालता है तो हम उससे बचे ना। डोंट ट्राई टू एस्केप व्हेन गॉड पुट्स ए बर्डन। पुराने नियम में जब भी हम बोझ के बारे में पढ़ते हैं तो हम इस सिद्धांत को पाते हैं। देयर इज अ प्रिंसिपल इन द ओल्ड टेस्टमेंट। वो बोझ का सिद्धांत यह है, परमेश्वर अपने लोगों के अंदर बोझ डालता है, पहली बात। सेकंड, वे लोग उस बोझ को लेकर फिर प्रार्थना में परमेश्वर जाते हैं। बहुत समय प्रार्थना में समय बिताने के बाद परमेश्वर उस बोझ के समय संबंध में उन्हें एक दर्शन देता है। सो दैट मीन्स विजन कम्स फ्रॉम बर्डन, मिशन कम्स फ्रॉम बर्डन। तो परमेश्वर बोझ डालता है, लोग उस बोझ को लेकर प्रार्थना में जाते हैं। प्रार्थना बहुत समय करने के बाद परमेश्वर उस बोझ के संबंध में स्पष्टता का दर्शन देता है। जैसे नहमाया के जीवन में देखते हैं। मूसा को देख लीजिए, यूसुफ को देख लीजिए, यहोशू को देख ले, यिजकियेल को देख ले, दानियल को देख ले। ये लोग सबको परमेश्वर, यिर्मयाह को देख ले आप, इन सभी लोगों ने जो बोझ परमेश्वर ने उनको दिया उसको लेकर परमेश्वर के पास प्रार्थना, उपवास और उन्होंने क्या किया? विलाप किया उस बोझ को रखकर। उस बोझ को रखकर जब उन्होंने विलाप किया तो वो फूटा, इट स्प्राउटेड, वो फूटने लगा। जब वो फूटा तो परमेश्वर ने उस बोझ के संबंध में उनको दर्शन दिया। He gave vision about that burden. That means उस दर्शन, उस बोझ को कैसे हासिल करना है उसका दर्शन दिया। तो दूसरे अध्याय में हम पाते हैं अर्थशास्त्र राजा के राजमहल में रहकर नहमाया ने जब प्रार्थना किया उस बोझ को कैसे साकार करना है उसका तरीका परमेश्वर ने नहमाया को बताया। जंगल से होकर, जंगल के लकड़ियों को लेकर उसने गया और शहरपनाह को ठीक किया। उसने उस बोझ के कारण परमेश्वर ने उसका तरीका, he gave the vision about that burden, how to implement it. वो बोझ का दर्शन का खासियत ये थी कि वो बोझ को कैसे एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट करे। दूसरे अध्याय में लिखा है। तो इसका मतलब implementation comes once we have burden, and secondly we pray about that burden, and thirdly we get the vision about that burden, and then comes implementation. और नहमाया एक बहुत ही कौशलपूर्ण एक व्यक्ति था। हमने 3 चीज देख लिया, बोझ रखने वाला व्यक्ति, दूसरा संवेदनशील, तीसरा
वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके प्रार्थना के बारे में हम पढ़ पाते हैं 5वें अध्याय से लेकर 5वें आयत से लेकर उसके 7वें आयत तक, 5 से लेकर 7 तक नहमाया के प्रार्थना को हम देखते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर ग्रहण करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। नहमाया की प्रार्थना की खासियत, द यूनिकनेस ऑफ नहमाया's prayer। उसने क्या कहा? इन लोगों ने प्रार्थना पाप किया नहीं कहा। वो क्या कहा? देखिए उसके 5वें आयत में, 6वें आयत में, उसके 6वें आयत में, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। पुरखाओं के, इजरायलियों के पापों की माफी वो कहता है। इट इज इन फर्स्ट पर्सन। मैं मान लेता हूं, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। 7वीं आयत, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने हम अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। हम जब व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 1 से 10 उस आशीष और शराब के बारे में पढ़ते हैं, मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था विवरण 28 और 29 और 30 अध्याय जब पढ़ेंगे, उस व्यवस्था की पूर्तिकरण में आशीष ठहरी थी। उस व्यवस्था को अगर नहीं मानेंगे तो श्राप है, ब्लेसिंग फॉर ओबीडियंस एंड कर्स फॉर डिसोबीडियंस। और इसलिए नहमाया वहां पर मूसा को जिक्र किया। वो कहता है कि जो व्यवस्था तूने मूसा को दिया था उनको हमने नहीं माना। उसने सबसे पहली बात क्या कहा है? पुरखाओं ने जो पाप किया उसको मैं मान लेता हूं। दूसरी बात उसने क्या कहा? मूसा को जो व्यवस्था दिया गया था उसको हमने नहीं माना। दोनों चीज स्पष्ट किया। He made clear two things: the sins of the forefathers and the disobedience to Moses' law। वो अनाज्ञाकारिता को कितना स्पष्टता से विवरण करता है और उस बात को प्रकट कर उसने विलाप किया, प्रार्थना की, उपवास किया और उसने रोया। He cried and he prayed and he fasted and he mourned। मैं आगे बढ़ता हूं, समाप्त करता हूं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि नहमाया वो उसकी 11वें आयत में हम पढ़ते हैं जो सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, अपने दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पिया था। He was a man of commitment। वो समर्पण का एक व्यक्ति था। सेवा में समर्पण, निरंतर, हमेशा, अंत तक लगे रहने का स्वभाव, कमिटमेंट अगर नहीं है तो हम सेवा को ज्यादा आगे तक शायद नहीं पहुंचा पाएंगे। हम नए नियम में पहली सदी में पौलुस के जीवन से, शिष्यों के जीवन से, प्रेरितों के जीवन से उनके अंतिम सांस तक समर्पण they were committed disciples of Christ। और यहाँ पर नहमाया के जीवन में चौथा गुण हम देखते हैं, उसने उस बोझ के प्रति, संवेदनशीलता के प्रति, जिस विषय को उसने प्रार्थना किया उसके प्रति उसने अपने आप को समर्पण किया। उसको उस मुकाम जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक वो उस काम में लगा रहा। लोगों ने संबलत तोबिया, इन लोगों ने उसकी आलोचना की। क्या कहा उन्होंने? आइए हम पढ़ते हैं उसका चौथा अध्याय निकाले नहमाया का किताब। क्या कहा उन्होंने उसके दूसरे आयत में? वो अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे यह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनवाएंगे? पढ़ा आपने नहमाया की चुनौती को? सुना आपने? सी द चैलेंज ऑफ नहमाया। मिट्टी का ढेर
था। उस मिट्टी का ढेर को देखकर परमेश्वर ने नहमाया के अंदर एक चिंगारी, एक आग और बोझ डालकर उसने शहरपना को, टूटी अवस्था को, उसका दर्शन दिखाया। उसको कहां से खड़ा करना था? मिट्टी का ढेर था उसके सामने। इन लोगों ने क्या कहा? इनके दीवालों के ऊपर, सनबलत और तोबिया ने क्या कहा? इनके दीवालों के ऊपर अगर लोमड़ी भी चले जाए तो दीवार नीचे गिर जाए। इफ ए फॉक्स विल रन ओवर द वॉल विल फॉल डाउन। ये था उनका मजाक। उस सारे बातों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुना, लेकिन वे डर नहीं गए। दे वर नॉट अफ्रेड। उसने आलोचना सहता गया, क्रिटिसिज्म्स को लेता रहा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ, द हैंड ऑफ गॉड। आप नहमाया की किताब में बार बार पढ़े। परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर था, परमेश्वर का हाथ मूसा के ऊपर था, परमेश्वर का हाथ यहोशू के ऊपर था, परमेश्वर का हाथ नहमाया के ऊपर था। प्यारों, आज हमें परमेश्वर का हाथ बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सेवकों को परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर चाहिए। नहमाया के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, इसलिए तो मिट्टी का ढेर, रूइंस था, रबल्स था, कुछ नहीं था। उस ढेर में से उसने खड़ा किया 52 दिन में। क्यों? 4 महीने प्रार्थना की। प्रार्थना ज्यादा किया, इसलिए काम कम दिन में खत्म हो पाया। हम लोग काम ज्यादा करते हैं और प्रार्थना कम करते हैं, इसलिए काम बढ़ जाता है। इसने प्रार्थना ज्यादा किया, लेकिन इसलिए काम कम दिन में खत्म हो पाया। दैट्स अ मिरेकल। मिट्टी का ढेर है, सोच के देखिए, कुछ भी नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है, मिट्टी का ढेर था। उस मिट्टी का ढेर में से 52 दिन में खड़ा करना, तो इसका मतलब प्रार्थना का ताकत था। उसका बोझ की खासियत थी, उसके एक आंसुओं की खासियत थी, उसके उपवास में दम था, उसके विलाप में ताकत था। इसलिए नहमाया अपने अपने संगणों के साथ इस बहुत बड़े काम को कर पाया। एक ग्रेट बर्डन, a great sensitivity, a great prayer, a great commitment and a great God. एक महान परमेश्वर, एक महान बोझ, एक महान संवेदनशील, a great sensitivity, a great prayer and a great commitment. That was the formula. ये था नहमाया का मूल मंत्र। सब कुछ बड़ा था उसका, बोझ भी बड़ा था, संवेदनशील बड़ा था, प्रार्थना बड़ा था, समर्पण बड़ा था, और इससे बड़ा उसका परमेश्वर बड़ा था। मिट्टी का ढेर था, मिट्टी का ढेर, उसमें से खड़ा करना मतलब असंभव काम को उसने अंजाम दिया। प्यारो, हमारे सामने एक असंभव काम, यूपी का राज्य, 50 जिलों में भी ज्यादा सेवा नहीं हो रही है, बहुत बड़ा असंभव। मिट्टी का ढेर है, सूखा प्रदेश है, कठोर लोग हैं। यस, इट इज इन रूइंस। शुरुआत बोझ से होगा। मिनिस्ट्री स्टार्ट्स विद अ बर्डन, और वो बोझ अगर नहीं है तो प्यारो हमें आज रोना पड़ेगा। हे प्रभु, उस बोझ से शुरुआत कर, ताकि इस मिट्टी के ढेर में से इन 50 जिलों से भी ज्यादा वहां पर कलीसिया खड़ी हो पाए। इट इज इन रूइंस, इट इज हार्ड, लेकिन नहमाया का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। इस मिट्टी का ढेर जो कठोर है, क्या बोलना चाहिए, एकदम एकदम निर्जल है, सूखा है, अगर नहमाया मिट्टी के ढेर में से 52 दिन में खड़ा कर सकता है, बोझ के साथ, संवेदनशीलता के साथ, प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ, उत्तर प्रदेश में प्यारो 75 जिलों में भी इस कठोर लोगों के प्रति, कठोर लोगों के बीच हमें बोझ दें, ताकि इनको हम प्यार कर पाए। बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रेम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत ही स्वार्थी होते हैं, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन उनके प्रति बोझ रखना, शुरुआत वहां से अगर करेंगे, और यहाँ की भूमि के साथ प्रेम करना, टू हैव लव फॉर दिस प्लेस। हम लोग को सब अपने केरल बहुत पसंद है, स्वाभाविक है। कुएं का पानी और मिट्टी के नीचे का कांदा, अलग अलग प्रकार के केले, और वो नारियल तेल, और वो मोटा मोटा चावल, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हम लोग कई बार इन चीजों से कई बार भटक जाते हैं, लेकिन इसको सब छोड़ कर बोझ को बनाए रखे, बोझ को बनाए रखे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि यहाँ की भूमि के साथ हमारा लगाव होकर, इनकी भाषा सीखकर, इनकी बोली सीखकर, और इनके साथ जीवन शैली को समझकर
हम इनकी संस्कृति, इनकी विधि, इनके रीति रिवाज, इनके नाड़ी पकड़कर आइए हम प्रभु की सेवा करें। कठिन काम जरूर है, लेकिन अगर नहमाया के सामने मिट्टी का ढेर था, तो हमारे सामने भी 50 जिलों का मिट्टी का ढेर है, इससे भी ज्यादा। उस मिट्टी के ढेर में भी परमेश्वर काम करेगा। आइए हम इस मिट्टी के ढेर के ऊपर अपने आंसुओं को डालें। Let's put our tears on these ruins of the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand. ये दोनों राज्यों में इस मिट्टी के ढेर के ऊपर अपने प्रार्थना के आंसू को डालें, ताकि इस मिट्टी के ढेर में से वो कलीसिया की दीवार खड़ी हो पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे हृदयों में बोझ से और भर दे, समर्पण से और भर दे, आंसू और डाले और संवेदनशील बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ी में लोग सेवकाई क्या है समझ पाए, सेवकाई की गंभीरता समझ पाए, सेवकाई की आवश्यकता समझ पाए, सेवकाई की संवेदनशीलता को समझ पाए, सेवकाई का दर्शन को समझ पाए, और इस मिट्टी के ढेर के ऊपर आंसुओं को डालें। Let's put our tears on these ruins of this state. प्रभु के नाम की जय हो। धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु के नाम की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने